मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन गुरुवार को सामने आए एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बना दिया। नतीजों से पहले आए टेम्पररी परिणामों पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। भाजपा इन एग्जिट पोल से खासी उत्साहित नजर आ रही है। एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे नतीजों के लिए अपनी योजनाओं, पीएम नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं की मेहनत को क्रेडिट दे रही है, जबकि कांग्रेस एग्जिट पोल को ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कह रही है। कांग्रेस का कहना है उन्हें इन नंबर्स पर विश्वास नहीं, देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। कांग्रेस का दावा है उनकी सरकार बन रही है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 30 नवंबर को आए एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के नेताओं का क्या कहना है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति, नड्डा का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और हमारी अनेकों योजनाएं और विकास की वजह से हम जीतेंगे। एग्जिट पोल जन संभावनाएं हैं, बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, बहनों की भारी भीड़ ने हर जगह समर्थन दिया। लाडली बहनों ने चुनाव में चमत्कार किया। कमलनाथ ने क्या कहा? कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं, आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डाला। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मुहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य जैसे बात कर रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। आपको इस सब से अपना ध्यान भटकाने की जरूरत है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है। सुनिश्चित करना है कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। दिग्विजय सिंह, एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं कि उसमें कुछ कह नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगी। स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से, भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। प्रहलाद पटेल ने क्या कहा? मध्य प्रदेश में 2003 के परिणाम 2023 में दोहराते हुए दिखते हैं। इसके पीछे विकास के मॉडल के 3 स्तंभ, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का मॉडल विकास और विरासत का है। इससे साफ है मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी। उमा भारती ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने दावा किया कि एक पार्टी 112 से 130 सीटें मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से इसी के बीच जीतेगी। अब अगर उस पार्टी को 112 सीटें मिलती हैं तो चुनाव हार जाती है, तो एग्जिट पोल करने वालों का दावा है कि वो सही साबित हुए हैं। लेकिन अगर उस पार्टी को 120 सीटें मिलती हैं तो वो जीतती है, तो एग्जिट पोल का दावा है कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। उन्होंने कहा इसलिए एग्जिट पोल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मैं उन पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा नवंबर 2020 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने के बारे में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। अब ये भी जान लीजिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को नया सवेरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मतगणना में हम सभी सत्ता पक्ष के षड्यंत्र से सतर्क रहें, जीत हमारी होगी। हालांकि आपको बता दें एग्जिट पोल में आए परिणाम एक तरीके का अनुमान होता है, इसलिए अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का। इस दिन ही पता चल पाएगा 5 राज्यों की जनता किसको अगले 5 साल के लिए चुनती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।